नमस्कार मंजरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। अपने दर्शकों को बता दूं कि मंजरी जी विदेशी मामलों में बड़ी अच्छी जानकारी रखती हैं, बड़ी गहरी पकड़ रखती हैं और पाकिस्तान की अंदर की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है उसमें भी उनकी बड़ी गहरी रुचि है और पकड़ भी है। तो आज हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में अंदर खाने क्या चल रहा है। मंजरी जी, पाकिस्तान में खबरें आ रही है कि लश्कर तैयबा वालों ने, जो आतंकवादी संगठन है, उन्होंने एक टीवी चैनल शुरू कर दिया है। वो जो ना करे सो थोड़ा देखिए, उनको अपने मैसेजेस अक्रॉस बॉर्डर ले जाने हैं। अभी तक दूसरों पे रिलाय कर रहे थे। इनका जो सबसे अल जजीरा एक मोस्ट रिलायबल सोर्सेस था, लेकिन अब वो सारी चीजें जब इसराइल ने काफी कंट्रोल कर लिए तो अभी अपने अपने इंडिविजुअल चैनल्स लेकर के आ रहे हैं और जिसका चैनल चलता है उसकी फंडिंग होती है। तो इसके पीछे फंडिंग भी है। हम कितने बड़े आतंकवादी हैं ये बता करके ये यूएस से, डीप स्टेट से पैसा वसूलते हैं। अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनका जो ये टीआरएफ था उसके ऊपर उसको इन्होंने द रेजिस्टेंट फ्रंट को आतंकवादी घोषित कर दिया। अब जैसे ही वो आतंकवादी घोषित होगा, डीप स्टेट उसकी फंडिंग करना शुरू करेगी। ये उनके लिए, आप कह रहे हैं कि उनका लॉस हुआ है, वो आतंकवादी घोषित हो रहे हैं, पर उनके लिए तो ये एक सम्मान है। जैसे आपको एक डिग्री मिलती है, आपका एक लेवल अप होता है, तो ये जो सारी चीजें लेवल अप है। अब क्या है, टीआरएफ टीआरएफ तब बनेगी जब पीछे के कुछ ऑपरेशंस, कुछ मौलाना वो सब करेंगे। अब उनको टीआरएफ के फ्रंट रनर्स को तो फंडिंग मिल जाएगी। बैकड्रॉप का क्या होगा, तो वो अब अपने यूट्यूब चैनल्स चलाएंगे, ये सब करेंगे कि देखिए इसको जो वो लड़का प्रोवाइड किया था ना, जो भारत में गया था, जिसने पहलगांव में शूटिंग की थी, वो हमने किया था, हमने किया था। वो वाली चीज है। तो पैसे का कुछ इधर दे दो और पॉलिटिकल थोड़ा सा माइलेज दे दो। इसके लिए ये चैनल शुरू किए गए जी। और मंजरी जी, इसमें एक चीज और भी है, क्योंकि आप देखो कि जिस तरह से फंडिंग पाकिस्तान को मिल रही है, वर्ल्ड बैंक से मिल रही है, और अभी एफएटीएफ ने भी कहा है कि किस तरह से देखिए पाकिस्तान में जो भी पैसा जाता रहा है वो आतंकवादियों को दिया गया है। तो अब जब आतंकवादी, खासतौर पर लश्कर तैयबा के आतंकवादी एक टीवी चैनल शुरू कर रहे हैं, तो फंडिंग देने में बड़ा आसान है, क्योंकि मुखौटा तो कोई और होगा। भले ही पीछे एलईडी है लेकिन आगे तो कोई और है, तो बड़े आसानी से कह सकते हैं वहां पर मुनीर की, हम तो एक टीवी चैनल को फंड कर रहे हैं, आतंकवादियों को फंड नहीं कर रहे हैं। तो फंडिंग का रास्ता निकाला गया है इसके जरिए। फंडिंग का रास्ता निकाला गया है, प्रोपोगेंडा का रास्ता निकाला गया है। इसके साथ साथ रिक्रूटमेंट भी होगा ना, जिसको जिहादी बनना उसके लिए तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर हो गया। अभी तक आप भारत में किसी को बना रहे हैं, एम्प्लॉय कर रहे हैं, रशिया में किसी को कर रहे हैं, मतलब जहां जहां से भी आपको आतंकवादी इकट्ठा करने हैं, आपके लिए दिक्कत है। अभी तो सीधे सीधे आप कमेंट कीजिए, अपना नंबर वो करिए, आपके वहां पे एक वेबसाइट है, उससे कांटेक्ट कीजिए, आतंकवादी बन जाइए। सीधा सीधा रास्ता है रिक्रूटमेंट का। फंडर सीधे दे दे, रिक्रूटमेंट के लिए सीधे सीधे आ जाए। तो लेकिन वही चीज है, पांचों उंगलियां घी में। इसलिए ये वो लाइन भी पकड़ेंगे और अपनी फंडिंग और अपनी ये के लिए फैन बेस से डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि अब इनके लिए कांटेक्ट के माध्यम कम होते जा रहे हैं। हाँ, पकड़े भी इस चक्कर में बहुत अच्छे से जाएंगे, ये बात अलग है, क्योंकि हमको पता है कहाँ से वीडियो अपलोड हो रहा है। देखिए, कुछ चीजें इनका बचाने के लिए अगर किया जाए कि जहां पर इन्होंने रिकॉर्डिंग की, वहां से ये फोन ऑफ करके, डिवाइस ऑफ करके जो है कहीं और ले जा करके, अभी तो सैटेलाइट बीम्स होते हैं उससे अपलोड कर ले, तो सावधानी ये बरतेंगे। पर और इनके पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो भी अवेलेबल है। लेकिन इसमें एक और चीज है मंजरी जी, कि अगर ये किसी टीवी चैनल की कोई बिल्डिंग है, लोकेशन है, उसको तो बड़े आसानी से हमारा नाविक सिस्टम भी कैप्चर कर सकता है। तो एक तरह से आबेल मुझे मार कर रहे हैं, तो ऐसे तो ये पूरी पोल पट्टी खुद ही खोल रहे हैं। इसका मतलब है इनके बैकर सब इनको खुल के प्रमोट कर रहे हैं, इनको किसी चीज का डर नहीं है। वो जो फोटो की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आतंकवादी नमाज जनाजा पढ़ रहा है और पीछे मुनीर है, पुलिस वाले हैं, खुल के सामने आ गए हैं। और जहां से अपलोड करेंगे, ये उस तरीके से नहीं है कि इनका बहुत बड़ा नेटवर्क हो। देखिए, भिखारिस्तान है वो, तो किसी खंदक में वीडियो बनेगा और किसी घर से अपलोड होगा कि गलती से आपने वहां पर बैकफायर कर दिया तो ये कहेंगे भारत ने हमारे सिविलियंस मार दिए। ये अल जजीरा और इन सब की तरीके से इनकी बिल्डिंग्स नहीं होंगी। टीवी चैनल तो होगा पर बिल्डिंग्स नहीं होंगी। एंड सेकेंडली, अगर आपने पाकिस्तानी पीटीवी जो उनका है
उसके फ्रंट से अगर आपने अपलोड कर दिया तो एंकर तो इनोसेंट है, उसको तो पैसे मिल रहे हैं, जो पढ़ने के लिए कहा जा रहा है वो फातिया पढ़ रहा है। वो थॉट प्रोसेस किसका है, ब्रेन वॉशिंग किसकी है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और इसी के ऊपर ये लोग फोकस करेंगे कि इनको धीरे धीरे सिस्टमैटिक ब्रेन वॉश करके अपने तरफ लोगों को अट्रैक्ट करना है, सो दैट इनको जितने भी फाइटर्स चाहिए वो मिलता जाए। जैसे जैसे इनके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ेगी, इनकी फंडिंग बढ़ेगी। आपको ड्रॉप करना है तो अपने मदरसे देखिए इनके यहाँ चल रहे थे, खुलेआम चल रहे थे, आपने ड्रॉप कर दिया बम, क्या हुआ, दूसरी जगह खोल लेंगे, नए रिक्रूट कर लेंगे, क्योंकि हम दो हमारे 75, ये तो इनके फिलॉसफी में है इससे। सो दैट विल कैरी ऑन, इनको लोगों की कमी नहीं है। पूरा जो अभी तक ढका छुपा था अंडरग्राउंड नेटवर्क था वो खुल के सामने आ रहा। जी। दैट्स इट, ये अनाउंसमेंट है। पर इसके पीछे भी लगता है आपको कि जनरल मुनीर का ही दिमाग है, सोच है, क्योंकि वो भी तो चाह रहे हैं ना, हर दूसरे दिन तो वो ऐसी एक स्टेटमेंट दे देते हैं हिंदुत्व को लेकर, हिंदुओं को लेकर, जिससे कि जो आतंकवादी संगठन है भड़क जाएं। तो इसके पीछे भी उनकी सोच होगी, क्योंकि डर तो उनको पीओके को लेकर है कि कहीं ना कहीं पीओके उनके हाथ से जाने वाला है। और ये जो नेटवर्क तैयार किया जा रहा है यूट्यूब या टीवी चैनल का, इसके लिए भी खास तौर पर कहा जा रहा है कि पीओके को टारगेट किया जाएगा, वहां पर इस तरह के वीडियो सबसे ज्यादा सर्कुलेट किए जाएंगे। ब्रेन वॉशिंग इसका है, और मुनीर का हाथ ऑफ कोर्स है, क्योंकि नैरेटिव एक ऐसी चीज है जो अब मुनीर को, मुनीर की सत्ता को बचा सकता है। बलूचिस्तान लगभग इनके हाथ से जा चुका है। जिस तरीके से बलोच गवर्नमेंट एक्ट कर रही है, जिस तरीके से उन्होंने अपने वो रेजिस्टेंस लगाया है, जगह जगह ब्लॉक्स किए हैं, वो दे आर बिहेविंग लाइक अ गवर्नमेंट, फुल फ्लेश गवर्नमेंट, जिसके कारण इनकी एक मेन कमोडिटी है वो है ऑयल, जो ईरान से स्मगल करके आता था, बहुत हद तक रुक गया है। दूसरी तरफ आप खैबर पख्तूनख्वा की तरफ देखिए, टीटीपी इज गिविंग देम हार्ड टाइम। ओके, अब आपके यहाँ रोज अभी एक न्यूज आई थी, 500 के करीब सैनिकों ने मना कर दिया हम बलूचों से नहीं लड़ेंगे। इस तरह का मोराल जब उनकी सेना का है, भारत से लड़ने को वो तैयार नहीं, टीटीपी से लड़ने को तैयार नहीं, बलूच से लड़ने को तैयार नहीं, मैसिव रेजिग्नेशन होते, एक एक बार में 2-2, 2,500 हजार लोग होते हैं। तो मुनीर की कुर्सी तो नैरेटिव ही बताएगा, और नैरेटिव बनता है टीवी चैनल से। अब ये जो इन्होंने शुरू किया है गिलगित बल्तिस्तान से, आज ये एक वीडियो आया है एक बच्चे का ये कहने के लिए कि मैंने सच बोला था, मुझे गिरफ्तार कर लिया। ओके, तो यहाँ पर जो सच बोलेगा या इनके विरोध में बोलेगा उसको तो ये हमेशा से अरेस्ट करके ले जाते हैं, फिर वो व्यक्ति कहाँ गया किसी को नहीं पता चलता। बाकियों को अपने ट्रैप में लेने के लिए इनको ये चाहिए, तो इस समय इनकी आवश्यकता है। पर मंजरी जी, बेचारे शहबाज शरीफ का क्या होगा? आप देखिए उनको दरकिनार करके मुनीर जो है वो अब श्रीलंका के दौरे पर जा रहे हैं, इंडोनेशिया के दौरे पर जा रहे हैं। कोई नहीं पूछ रहा शहबाज शरीफ को, जबकि शहबाज शरीफ अभी 2 दिन पहले बोल रहे थे कि ऐसी कोई मंशा नहीं है मुनीर की, वो कोई राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते। ऐसे बोल रहे थे जैसे कि मुनीर उनसे पूछकर सारे काम करता है। अगर ऐसा है तो उनको साथ क्यों नहीं ले गया, खुद क्यों जा रहा है हर जगह? जब पिछली बार गए थे तो मुनीर और शहबाज शरीफ साथ में गए थे, ईरान में इन्होंने एक टॉन मार दिया था शहबाज शरीफ ने। मुनीर साहब उस समय तो चुप रह गए। अगले दौरे पे गए यूएस के, शहबाज शरीफ तब भी नहीं थे। अब जा रहे हैं, शहबाज शरीफ तब भी नहीं है। एक होता है पद की घोषणा कर देना, जैसे मुशर्रफ ने की थी कि पहले करगिल पे अटैक किया, हारे या जीते कोई मतलब नहीं है, करगिल का अटैक किया, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो वैसे ही इन्होंने पहलगांव का अटैक किया, हारे जीते उससे कोई मतलब नहीं है। तो अब वो फील्ड मार्शल बन गया, और फील्ड मार्शल बनने के बाद वो राष्ट्रपति बने या नहीं बने इसकी घोषणा करने की जरूरत नहीं है। शहबाज शरीफ ऑलरेडी साइडलाइन कर चुके हैं, यूएस की ट्रिप पे गए थे, शहबाज शरीफ साथ में नहीं गए थे। जरदारी है भी कि चले गए, इसकी किसी को खबर नहीं है। इसलिए अब जो है वो मियां मुनीर है, और जो बात करेंगे वो जिससे करेंगे वो खुद करेंगे, और इसीलिए वो अकेले जा रहे हैं। अब शहबाज शरीफ अपना रेलेवेंस वो करे, क्योंकि पाकिस्तान की एक ट्रेडिशन है, जो सत्ता से गया उसका जीवन भी गया, क्योंकि इतनी दुश्मनी इन लोगों ने पाल ली होती है। तो जो शहबाज शरीफ बोल रहे हैं वो इसलिए कि भाई मेरे को जिंदा छोड़ दे, और इस समय उनकी सबसे बड़ी जो वो कहे जीत है वो यही है कि वो जेल में नहीं है और वो जिंदा है।
अब अगर वो ज्यादा उछल कूद मचाते रहेंगे तो अपने लिए वो खतरा बुला रहे हैं। इसीलिए यही एक कारण है नवाज शरीफ ने रिजाइन किया और वो अपनी जान बचा के चले गए। शहबाज शरीफ को सत्ता ज्यादा प्यारी होगी तो जान से जाना पड़ेगा। पाकिस्तान की हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, ये अक्सर होता है। इमरान खान जेल के अंदर बंद है, खबरें आ रही कि 5 अगस्त को कुछ बड़ा होने वाला है, पीटीआई भी बहुत बड़ा प्रोसेशन निकालने वाली है, प्रदर्शन करने वाली है, इमरान खान के दोनों बेटे पहुंचने वाले पाकिस्तान। क्या कुछ लगता है आपको कि 5 अगस्त को बड़ा होने वाला है पाकिस्तान में कुछ? भारत में 5 अगस्त इतनी फेमस हो गई है कि पाकिस्तान उसको भी कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, इमरान खान की खुद की हालत खराब है, जेल में उनके साथ काफी कुछ हो चुका है। उनके बेटे आकर के ये सब आंदोलन लीड करेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। वैसे इम्पॉसिबल जियो पॉलिटिक्स में कुछ नहीं होता, अगर पीछे से किसी ने चाबी भर दी और अच्छी मोटी रकम दे दी तो ये भी पॉसिबल है। बट द थिंग इज कि ये मियां मुनीर हैज ऑलरेडी टेकन ओवर। अब जो जितनी ज्यादा समर सॉल्ट करेगा, कलाबाजियां गुलाटी खाएगा, वो उतने बड़े खतरे में आएगा। और एक्सीडेंट्स ऐसे पाकिस्तान में आम होते रहते हैं। तो जिसको भी अब केवल एक मिलिट्री कू होगा तो पाकिस्तान में सत्ता पलट हो सकती है, बाकी हर चीज मुनीर साहब के हाथ में है। कोई लोकतांत्रिक तरीका पाकिस्तान में सक्सेसफुल नहीं होने वाला, ये अभी लिख के रख लीजिए। आईएसआई का दूसरा विंग उठ करके आकर के मुनीर को एक चैलेंज दे दे, उसको अमेरिका की बैकिंग मिल जाए तो ये पॉसिबल है। अभी अमेरिकन फंडिंग, अमेरिकन बैकिंग और पूरी सेना, ये सब कुछ एक ही बंदे के हाथ में है। तो आप टीटीपी कुछ कर ले जाएगा, ये इमरान खान की पार्टी कुछ कर ले जाएगी, जस्ट फॉरगेट इट। हाँ, टीटीपी अगर बहुत कुछ करेगा तो वो वजीरिस्तान ले लेगा, सबसे पहले वो डूरंट लाइन को खत्म करके। और फिर जैसे ही आप कोई एरिया टेरिटरी जीतते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, वहां की कमांड अपने हाथ में लेते हैं। दैट मीन्स आपको बैक ऑफ करना पड़ता है एक्टिव वॉर से, आपको अपनी वहां पे स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना पड़ता है। तो 5 अगस्त तक इतना सब कुछ हो जाएगा, संभव नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखो कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने भी कितने तोते उड़ाए हुए हैं, पाकिस्तान आर्मी के कितने सारे हमले वहां पर हुए हैं। अभी देखो कोई कर्नल मिसिंग बताया जा रहा था, उनका मेजर लेवल का अधिकारी मारा गया, कितना कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तानी आर्मी एक स्कैटर्ड वो है, जैसे जमींदार होते थे ना पहले, वो एक मानसिकता पाकिस्तानी आर्मी में चलती है। अब जमींदारों की अपनी सेना होती थी जो देश के प्रति नहीं, जमींदार की तरफ समर्पित होती थी। तो अभी ये जो मारे जा रहे हैं वो एक पर्टिकुलर नेटवर्क के मारे जा रहे हैं। देर आर फ्रैक्शंस विद इन द पाकिस्तानी आर्मी। अब से मुनीर की एक पर्सनल आर्मी है, मुनीर का एक अपना सिस्टम है, वो ईरान से तेल लेके आएगा, यहाँ पर बॉर्डर पे ड्रग स्मगलिंग कराएगा, यहाँ पर ये करेगा, वो है। तो ये सारा नेटवर्क जो उनके अंडर के जो ऑफिसर्स हैं वो पूरा करते हैं। अब मान लीजिए कि एक फ्यूडल लॉर्ड कह सकते हैं इनको, एक फ्यूडल लॉर्ड को कोई नुकसान पहुंचाने में सफल हो गया, कैसे उसकी आर्मी खत्म कर दी, उसके मेजर्स खत्म कर दिए, तो इनका ये जो धंधा पानी है ना, ये उससे खत्म हो जाता है। तो एक सेगमेंट बाय सेगमेंट इसको खत्म करते जा रहे हैं बलोच, क्योंकि उनको मालूम है कि ये किस ऑफिसर का ये विंग है, इस एक ऑफिसर को टेक डाउन कर लो तो वो अपनी जान बचाने के लिए मिसिंग है क्या, बाहर भाग गए होंगे, क्योंकि बाहर तो इन्होंने जो है कोठियां, आइलैंड सब कुछ ले रखे हैं। तो भाग जाना इनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। तो मोराल एक संगठित आर्मी का, जैसे भारतीय सेना है, वो राष्ट्रपति को समर्पित है, राष्ट्र को समर्पित है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। किसी मेजर जनरल के नीचे जितनी आर्मी, वो मेजर जनरल को समर्पित है। देश से कोई मतलब नहीं। फंडिंग इसी बात की मिलती है कि इस आर्मी के इस विंग ने ये काम किया है। तो जो टेरर ऑपरेशन किया है, इन्होंने एग्जीक्यूट किया है, उसके लिए फंडिंग आ रही है। जनता को नहीं मिलती, बाकी आर्मी को नहीं मिलती। तो यहाँ पर जो खत्म होता जा रहा है, जो एक आप ये कह लीजिए कि एक देशभक्ति की कमी है, एक समर्पण और एक जुझारूपन की जो एक्टिव आर्मी वो होता है, वो उस सब की कमी है। क्योंकि ये एक तिजारत, जिसे ये कहते हैं बिजनेस बेस्ड आर्मी है, जिसका स्मगलिंग नेटवर्क है, जिसके अपने इंडस्ट्रीज हैं, जिसका अपना एक किसी एरिया पर स्ट्रॉन्ग होल्ड है।
वो उस तरीके से है, और ये चीज इनकी आर्मी में अब डिसमेंटल हो रही है। आपसी कुछ इनके लड़ाई झगड़े हैं, दूसरा टीटीपी और बलोच से बहुत ज्यादा है, और थोड़ा काम तो हमारे अज्ञात वीर भी कर जाते हैं। तो इट इज टेकिंग अ मेजर हिट, एंड इसीलिए इनको बहुत ज्यादा फंडिंग दी जा रही है। डायरेक्ट फंडिंग नहीं दी जा पा रही थी तो आईएमएफ से लोन नहीं मिल पा रहे थे, तो अब क्रिप्टो से दिया जा रहा है कि भाई तुम सलामत रहो, तुम्हारे न्यूसेंस वैल्यू बहुत है। इनको टीटीपी खोज रही है, इनको बलोच खोज रहे हैं, इनको भारत खोज रहा है, इनको ईरान खोज रहा है, इनको अफगानिस्तान खोज रहा है। लेकिन मंजरी जी, ये जो श्रीलंका जा रहा है मुनीर, या इंडोनेशिया जा रहा है, वहां क्या करने के लिए जा रहा है? क्योंकि वैसे तो अंदर खाने देखा जाए तो डरा ही होगा, इसराइल से डरा होगा। जैसे इसराइल ने सीरिया को ठोका है, वैसे पाकिस्तान का नंबर भी कभी भी लग सकता है। ईरान खुद इनको तलाश रहा है, तो वहां जाकर क्या करेगा? मदद मांगेगा या भीख मांगेगा? ट्रेड रूट। श्रीलंका में आपको मालूम है मुस्लिम्स काफी एक्टिव हैं, और वहां पर भी चर्चेस में ब्लास्ट हो चुके हैं। श्रीलंका का हम्बन टोटा मेजर ट्रेड रूट के ऊपर है, इंडोनेशिया एक मेजर ट्रेड रूट के ऊपर है। इंडोनेशिया इज अ मुस्लिम कंट्री, अभी तक वो भारत के साथ है, कहते हैं कि हमारा जो है खून भारतीय है। अब ये वहां जाकर के वो मुस्लिम पॉपुलेशन को मोबिलाइज करके अपना आतंकवादी सेटअप करना चाह रहा है। ये चाइना के बीएस पे हो रहा है, क्योंकि चाइना को इंडोनेशिया मलक्का स्ट्रेट क्रॉस करके इंडियन ओशन में आने में बहुत दिक्कत हो रही है। अगर पाकिस्तान की वहां पे इस्लाम के नाम पर पकड़ मजबूत हो जाती है, तो फर्स्ट पर्सन जो वहां से डिस्प्लेस होगा वो होगा भारत, या हमारे लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि हम फिर सिंगापुर की साइड पे तो रहेंगे, इंडोनेशियन साइड पे नहीं रहेंगे। जो मलक्का स्ट्रेट इंडोनेशिया और सिंगापुर के बीच में है। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो इंडियन ओशन में इंडियन आर्मी इंडियन नेवी की बढ़ती पकड़ है, इसको हम खत्म कर दें। और मोदी जी एक के बाद एक, अभी लक्षद्वीप एक तरह से जिहादी आइलैंड्स बन गए थे, और सारा जो इलिसिट नेटवर्क था लक्षद्वीप के आइलैंड से चल रहा था, उसमें से एक आइलैंड लेकर के इंडियन नेवी को समर्पित कर दिया है मोदी जी ने। अंडमान निकोबार मलक्का स्ट्रेट से निकलेंगे वहां पर है, एक आइलैंड समर्पित कर दिया है इंडियन नेवी को। तो हम क्या करें, विंजिम एयरपोर्ट हमने जो सी पोर्ट बनाया केरल में, वो हमने उसकी भी गार्डिंग हमको चाहिए। हम जो डिस्प्यूट है श्रीलंका से उनको सॉल्व करते जा रहे हैं। तो इनका उसको डिसरप्ट करने का प्लान है कि जो चाइना का नेटवर्क है इंडियन ओशन पे वो बना है। मुनीर उन्हीं का काम करने जा रहे हैं। बिल्कुल, मुनीर उन्हीं का काम करने जा रहे हैं, और फिर उनकी नींदें तो इसलिए भी उड़ गई है ना कि मालदीव्स में पीएम मोदी 26 जुलाई को होंगे, वहां के इंडिपेंडेंस डे में वहां पर स्पेशल गेस्ट होंगे। ये सोच सोच कर परेशान चाइना भी हो रहा है, और इसीलिए हो सकता है कि ये मियां मुनीर को खासतौर पर इंडोनेशिया और श्रीलंका भेजा जा रहा है। बदलता हुआ जिसे कहते हैं ना कि वर्ल्ड ऑर्डर है, और सबसे ज्यादा डरा हुआ इस वक्त पाकिस्तान ही है, क्योंकि उनको हर देश से डर है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, इजराइल के टारगेट पर भी है, ईरान के टारगेट पर ही है। तो भरोसा सिर्फ उनको थोड़ा बहुत उम्मीद जो है वो चाइना से है, या फिर ले देकर यूएस से है। तो देखते हैं कि क्या कुछ और बदलता है पाकिस्तान में, सच में खुद को राष्ट्रपति बनाते हैं मुनीर या नहीं, या एक तरह से आप कह रही हैं बैकडोर से उनकी एंट्री हो चुकी है। इसके अनाउंसमेंट कब करते हैं? तो आपने जो इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी मंजरी जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।